मैं अपनी ज़िंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरी चाची ही थे। पिताजी ने कहा, सोहन बेटा तुम घर पर ही रुक जाओ, क्योंकि अगर हम सब शादी में चले जाएंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे घर पर रुकता देख। मेरी चाची बोली, मैं भी सोहन के साथ घर पर रुक जाती हूँ। सोहन अकेला घर का ध्यान नहीं रख पाएगा। आप सब शादी में जाओ और शादी के बाद आराम से वापस आना। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं अकेले ही घर संभाल लूँगा। तभी पिताजी बोले, सरिता सही कह रही है, उसे सोहन के साथ रहने दो। फिर सारे लोग शादी में चले गए। तब चाची ने मुझसे कहा, तुमने यह क्यों कहा कि घर का ध्यान मैं अकेले भी रख सकता हूँ। मैंने कहा, चाची मैं अकेला ही घर संभाल सकता हूँ, इसलिए बोला। तब चाची हंसते हुए बोली, सोहन तुम्हें याद है एक दिन हमने बहुत मज़े किए थे। मैंने कहा, हाँ चाची, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर वह दिन फिर से आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा। उस दिन को याद करके मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ। तभी चाची ने कहा, अरे पागल, मैं अब भी वही सोच रही थी। मैंने सोचा घर के लोग शादी में जा रहे हैं तो हम फिर से उस दिन की तरह मज़े कर सकते हैं। तब मैंने कहा, वाह चाची क्या बात है, आप भी बहुत शरारती हैं। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। चाची ने कहा, पहले तुम मार्केट जाओ और 2 ठंडी बियर लेकर आओ। फिर मैं जल्दी से मार्केट गया और जैसा चाची ने मंगवाया था लेकर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों छत पर चले गए। मैं चाची के बगल में बैठा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलिए चाची, क्या बात है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारा। मैंने कहा, चाची आप यह कैसी बातें कर रही हैं। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन अभी तक मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है। मेरी चाची थोड़ी नटखट स्वभाव की है और मुझे उनका स्वभाव बहुत पसंद आता है। वह मेरा बहुत साथ देती हैं, इतना कि मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है। हर काम मुझसे ही करवाती है। जब मेरी चाची की शादी हुई थी तो मैंने देखा था कि वह स्टेज पर बैठी थी और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था। उस समय मैं घर में सबसे छोटा था। मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए घर के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी चाची की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मैं उनसे बहुत कम बात करता था क्योंकि मुझे उनके सामने शर्म आती थी। एक दिन जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो चाची मुझे देख रही थी और फिर बोली, क्या बात है, तुम तो एकदम हीरो जैसे लग रहे हो। क्या एक्सरसाइज करते हो। मैंने कहा, नहीं चाची। और इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया और तैयार होने लगा। जब मैं बाहर आया तो चाची ने फिर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या किसी से मिलने जा रहे हो। मैंने कहा, नहीं चाची, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ। फिर मैं सोचने लगा कि चाची मुझसे ऐसे मजाक क्यों कर रही है। धीरे धीरे मैंने समझा कि चाची को मजाक करने की आदत है, क्योंकि अक्सर वह मेरे साथ हंसी मजाक किया करती हैं। अगले दिन चाचा ने मुझसे कहा, सोहन मुझे एस छोड़ने आओ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचा। फिर मैं चाचा को स्टेशन छोड़ने गया। मेरे चाचा का बाहर बिजनेस था, इसीलिए वह घर से ज़्यादा बाहर ही रहते थे। जब मैं घर आया तो देखा कि चाची अपने कमरे में जाग रही थी। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया और देखा कि वह अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। मुझे देखकर चाची बोली, तुम्हें नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं बाथरूम जा रहा था। मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट चालू है और दरवाज़ा भी खुला है, इसलिए मैं अंदर आ गया। फिर चाची ने कहा, आज मुझे भी नींद नहीं आ रही है, इसलिए मोबाइल देख रही हूँ। मैंने पूछा, आप मोबाइल में क्या देख रही हैं। तब चाची ने कहा, कुछ खास नहीं, छोटी वीडियो देख रही थी। फिर मैं वहाँ बैठ गया और चाची से बातें करने लगा। तब चाची ने मुझसे कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा, पूछिए चाची। तब चाची ने कहा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है। मैंने कहा, चाची आप कैसी बातें कर रही। चाची आप तो जानती ही हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं कैसे मज़े कर सकता हूँ। फिर चाची हंसते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बात सही नहीं लगती। मैंने कहा, चाची अगर मैं सच बताऊं तो मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है, इसलिए मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है। फिर चाची ने हंसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे तो बिना किसी शर्म के बात कर रहे हो। मैंने कहा, हाँ चाची, आपसे बात करने में कोई शर्म नहीं आती, लेकिन जब मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो बहुत शर्म आती है। फिर चाची ने कहा, तो तुम ऐसा करो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे।
वैसे भी तुम्हारे चाचा ज़्यादातर घर पर नहीं रहते, तो मैं अकेली ही बोर हो जाती हूँ। इस तरह मेरा समय भी अच्छा कट जाएगा और तुम्हें भी मज़ा आएगा। मैंने कहा, लेकिन चाची, आपकी तो शादी हो चुकी है। तब चाची ने कहा, तो क्या हुआ, शादीशुदा लोगों के भी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तब चाची ने कहा, अब कोई लेकिन नहीं, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस। मैंने कहा, चाची, अगर मेरे चाचा को यह बात पता चली तो फिर क्या होगा। इस पर चाची ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्यों ना अड़चन पैदा कर रहे हो। फिर मैंने भी हाँ कर दिया और कहा, अब जब हम दोनों दोस्त बन गए हैं तो हम हर तरह से मज़े कर सकते हैं। तब चाची ने हंसते हुए कहा, अरे सोहन, अब तो तुम बहुत होशियार हो गए हो। तब मैंने कहा, नहीं चाची, नहीं, मैं तो बस हैं। तब मैंने कहा, चाची, आप अभी भी मुझे उतने अच्छे से नहीं जानती हैं। तब चाची ने कहा, ठीक है, लेकिन जब मुझे लगेगा कि हमारी दोस्ती ठीक है और हम उसके लिए तैयार हैं, तभी मैं तुम्हारे साथ मज़े करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और मैं अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मैं उठा तो बहुत देर हो चुकी थी। चाची तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब मैंने पूछा, चाची, आप कहाँ जा रही हैं। तब चाची ने कहा, सोहन, जल्दी से जूते और कपड़े पहन लो। मैंने कहा, लेकिन हुआ क्या है। तब चाची ने कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे जल्दी वहाँ जाना है, मुझे तुम अपनी बाइक पर स्टेशन छोड़ दो। फिर मैंने जल्दी से तैयार होकर चाची को अपनी बाइक पर बिठाया और उन्हें उनके घर ले गया। रास्ते में चाची के फ़ोन पर कॉल आया। तब चाची ने मुझसे कहा, सोहन, गाड़ी रोक दो। तब मैंने पूछा, चाची, क्या हुआ। तब चाची ने कहा, यह जगह कितनी अच्छी है, चलो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। तब मैंने कहा, लेकिन चाची, हमें देर हो जाएगी और आपकी माँ की तबीयत भी तो ख़राब है। तभी चाची हंसते हुए बोली, अरे यह तो बस एक बहाना था तुम्हें यहाँ तक लाने का, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है। तब मैंने कहा, क्या आप भी कैसी बातें करती हैं। तब चाची ने कहा, मैं कई दिनों से बाहर नहीं घूमी थी, इसलिए सोचा कि आज तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलते हैं। फिर मैंने भी सोचा कि बहुत समय बाद चाची के साथ घूमने का मौका मिला है तो मज़ा लेते हैं। फिर हम दोनों शाम तक घूमते रहे और फिर रात के समय घर वापस आ गए। रात के समय जब हम घर पहुंचे तो मेरी मम्मी ने पूछा, क्या तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत ठीक है। तब चाची ने हंसते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। मैंने सोचा चाची बहाने बनाने में तो मास्टर हैं। तभी चाची ने मुझसे कहा, मेरे साथ खेलने आओ, मुझे तुमसे काम है। फिर मैं चाची के कमरे में गया और कहा, आप तो बहुत होशियार हैं, आप किसी को भी उल्लू बना सकती हैं। इस पर चाची हंसते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ रहते रहते तुम भी तेज़ हो जाओगे। फिर चाची मुझसे हर तरह की बातें करने लगी और मुझसे मजाक भी करने लगी। अगले दिन दोपहर को मैं बाजार में सामान लेने गया था और जब मैं वापस आया तो चाची बहुत खुश दिख रही थी। मैंने पूछा, चाची, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है। तब चाची ने कहा, हाँ, खुशी की बात है, तुम्हारे चाचा का फ़ोन आया था, उन्होंने पास के शहर में एक फ़्लैट ख़रीदा है और मुझे वहाँ बुलाया है। इन्होंने मेरी आज शाम की टिकट भी बुक करवा दी है, तो तुम्हें मुझे स्टेशन छोड़ने आना पड़ेगा। मैंने कहा, चाची, आप चली जाएंगी तो मैं यहाँ अकेला हो जाऊँगा। तब चाची ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं वहाँ जाकर कोई बहाना बनाऊंगी और तुम्हें भी बुला लूँगी। शाम को मैंने चाची को स्टेशन पर छोड़ा। फिर मैंने चाची से कहा, जाकर फ़ोन करके बात ज़रूर करना। उन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैंने कई दिनों तक चाची के फ़ोन का इंतज़ार किया। फिर एक दिन अचानक दोपहर में चाची का फ़ोन आया। उन्होंने अपने मधुर स्वर ने मुझे वहाँ आने का निमंत्रण दिया और फिर मैं उनके घर रहने के लिए चला गया। मैं जब चाची के घर गया तो हम दोनों के बीच पहले की तरह हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ आरामदायक महसूस करने लगे। समय बीतने के साथ साथ मेरे और चाची के बीच एक अलग सा आकर्षण भी बढ़ने लगा। एक रात जब मेरे चाचा ऑफिस से घर वापस नहीं आए, तब चाची और मैं घर में अकेले थे। तब हम दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी रात ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। हंसी मजाक के दौरान मैंने और चाची ने एक दूसरे के और करीब आने लगे। दोनों के दिलों में कुछ नई भावनाएं जागृत होने लगी थीं। तब चाची ने मुझसे कहा, सोहन, कभी कभी मुझे लगता है कि हम कुछ अलग महसूस करने लगे हैं। क्या क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। तन्म ने थोड़ी झिंझक के साथ कहा, हाँ चाची, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है,
लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सही है या नहीं। तभी हम दोनों की आंखें मिलती हैं और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उस पल में हम भावनाओं की बांट में बहते हुए एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी चाची अचानक पीछे हटती है। चाची की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सोहन, हमें रुकना होगा। यह सही नहीं है। हम अपने रिश्ते की सीमाएं पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी चाची हूँ और यह मर्यादा हमें नहीं तोड़नी चाहिए। चाची की बातें सुन मेरी आंखों में भी पछतावे का भाव आ गए थे। तब मैंने चाची से कहा, आप सही कह रही हैं चाची, हमें यह नहीं करना चाहिए था। हम दोनों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। उस पल में हम दोनों ने एक दूसरे को सम और अपने रिश्ते की गरिमा को बचाने का फैसला किया। फिर चाची ने मुझे समझाते हुए कहा, हमारी भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है और हमें उस सीमा का सम्मान करना चाहिए। फिर मैंने सिर झुकाते हुए कहा, मैं भी यह बात समझता हूँ चाची, हम दोनों के लिए यही सही है। उस रात के बाद मैं और चाची ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। फिर हमने यह तय किया कि हम एक परिवार के सदस्य की तरह रहेंगे और जो हुआ उसे पीछे छोड़ देंगे। हमारा आपसी प्यार अब एक सम्मान और स्नेह में बदल गया था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में भावनाओं का सम्मान और सीमाओं की मर्यादा बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। भले ही किसी पल में हम अपने जज्बातों में बह जाएं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना हमें रिश्तों को बचाने और उनका सम्मान बनाए रखने में मदद करता